मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा फर्स्ट का 8वां पाठ सूक्ति स्तवकः। अब हम इसका हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि ने मनोरथै ने ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ही का अर्थ होता है निश्चित रूप से। निश्चित रूप से परिश्रम से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। ने मनोरथई ना कि मन में सोचने से। ने ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुख में मृगा यानी कि पशु स्वयं ही प्रवेश नहीं करते हैं, उसको शेर को शिकार करने के लिए जाना ही पड़ता है। उसी प्रकार से सभी कार्य को करने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। केवल सोचने से कुछ नहीं होता। इसका भावार्थ है हमें अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 2। पुस्तके पठित पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने योने सार्थकः। पुस्तके पठित पाठः, पुस्तकों में पढ़े हुए पाठ को जीवने नैव साधितः यदि जीवन में उपयोग नहीं करते हैं, किम भवेत तेन पाठेन, किम यानी कि क्या, भवेत तेन पाठेन उन पाठों को पढ़ने से क्या फायदा, जीवने योने सार्थकः जो हमारे जीवन में सार्थक नहीं है। यानी कि हमें पुस्तकों से पढ़े हुए पाठों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। यदि हम उन पाठों का उपयोग अपने जीवन में नहीं करते हैं तो उनको पढ़ने से क्या फायदा। इसका भावार्थ है पुस्तक में पढ़े हुए पाठ का जीवन में अवश्य उपयोग करना चाहिए। श्लोक नंबर 3। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः सभी प्राणी, जन्तवः प्राणी तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य यानी कि मधुर वचन, मीठे वचन बोलने से सभी मनुष्य, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम, तस्मात् इस कारण से, ही का अर्थ होता है निश्चित रूप से, प्रियम वक्तव्यम प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। इसीलिए निश्चित रूप से हम सभी को प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। बचने का दरिद्रता, बोलने में क्या दरिद्रता अथवा बोलने में क्या कंजूसी करना। इसका भावार्थ है मीठे वचन बोलने से सब प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें मीठे वचन ही बोलना चाहिए। अब है श्लोक नंबर 4। गच्छनः पिपीलिको याति योजनानां शतन्यपि अगच्छन् वैनतेयो अपि पदम एकम ने गच्छति। गच्छन पिपीलिको याति, जाती हुई चींटी अथवा चलती हुई चींटी, योजनानां शतन्यपि चलती हुई चींटी धीरे धीरे चलकर भी सैकड़ों योजनों की दूरी को पार कर लेती है। अगच्छन वैनतेयो अपि, अगच्छन यानी कि बिना चलता हुआ, वैनतेयो अपि यानी कि गरुण भी, पदम एकम ने गच्छति एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि चींटी बहुत ही धीरे धीरे चलती है, फिर भी वह चलती हुई सैकड़ों योजनों की दूरी को पार कर लेती है। और जो गरुड़ है वह बहुत ही तेज स्पीड में उड़ता है। यदि वह नहीं उड़े तो एक कदम भी वह आगे नहीं बढ़ा पाता है। इसका भावार्थ है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट श्लोक की तरफ। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः कृष्णः यानी कि कौआ भी काला होता है, पिकः कृष्णः और कोयल भी काली होती है। को भेद पिक काकयो,
इन दोनों में, कौआ में और कोयल में क्या भेद है? वसंत समय प्राप्ते, बसंत ऋतु के आने पर काकह काकह पिकह पिकह, कौआ कौआ होता है और कोयल कोयल होती है। यानी कि कौआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। इन दोनों में क्या भेद है? बसंत ऋतु के समय पर, बसंत ऋतु आने पर पता चलता है कि कौआ कौआ है और कोयल कोयल है। इसका भावार्थ है उचित समय आने पर जीव के गुण और अवगुण स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। यह था आपका चैप्टर नंबर 8 का हिंदी अनुवाद। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको करा दिया है। एक बार दो बार इसका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।